इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय।
रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा। साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर रॉबिन देखता है कि देश पर टैक्स, भ्रष्टाचार और अन्याय का साया है। नए राजा किंग जॉन के शासन में गरीबों का शोषण हो रहा है। यहीं से रॉबिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती है। अभिनय। रसल क्रो ने रॉबिन हुड के किरदार में गंभीर, परिपक्व और यथार्थवादी अभिनय किया है। उनका रॉबिन किसी फेरी टेल का हीरो नहीं, बल्कि युद्ध से थका हुआ मगर सच्चाई के लिए लड़ने वाला इंसान है। केट ब्लैंचेट ने लेडी मैरियन के रूप में मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी और देखी जाती रही है। गरीबों के मसीहा, अमीरों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटने वाला एक निडर योद्धा।
साल 2010 में बनी ये फिल्म निर्देशक रिडली स्कॉट की ऐतिहासिक एपिक शैली में इस मशहूर किरदार की एक अलग और गंभीर व्याख्या पेश करती है। ये फिल्म केवल तीर कमान और जंगलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रॉबिन हुड के बनने की कहानी यानी ओरिजिन स्टोरी को सामने लाती है। कहानी। फिल्म की कहानी रॉबिन लॉन्गस्ट्राइड नाम के एक साधारण सैनिक से शुरू होती है, जो इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट की सेना में फ्रांस में युद्ध लड़ रहा होता है। राजा की मृत्यु के बाद रॉबिन अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौटता है। रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अगर आपको इतिहास, युद्ध आधारित फिल्में और गंभीर कहानियां पसंद हैं,